Dear friends and students, we are starting chapter number 10, first in 10th class, okay, and from the NCERT book. So this is very important chapter for you, okay. NCERT पूरे देश में क्या चल रही है, NCERT बुक चल रही है, तो मैं NCERT से पढ़ा रहा हूँ आपको। और ये इस बुक की एक खासियत है कि इसमें टॉपिक सारे क्लियर हो जाते हैं और बाकी आप प्रैक्टिस के लिए दूसरी बुक यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का, चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 मैथ्स बुक। तो चैप्टर का नेम है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल इसे हिंदी में बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। बहु का मतलब क्या होता है? बहुत सारे पद। तो बहुत सारे पद क्या होते हैं? बहुपद होते हैं। तो बहुपद पोलिनोमियल, इसका मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब मैनी, बहुत सारे, और नोमियल मतलब पद, बहुत सारे पद। तो पहले इसको पढ़ने से पहले हम छोटी बातें पढ़ते हैं। अचर क्या होते हैं? जो कभी नहीं बदलते हैं, फिक्स रहते हैं, जैसे गिनतियां, सारी काउंटिंग क्या होती है? फिक्स है। और जो वेरिएबल क्या होते हैं? चेंजेबल होते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो ये अचर मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल, इन दोनों को मिला दो तो क्या बोलते हैं हर्षित इसे? पोलिनोमियल। तो सिंपली लैंग्वेज में बोल सकते हैं, डेफिनेशन अगर मालूम करता है कोई, क्या बताएंगे? द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म्स एंड वेरिएबल्स टर्म्स इज कॉल्ड पोलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग हियर एग्जांपल 4x + y। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स, और एक क्या कांस्टेंट है। तो ये क्या हमारे पास पोलिनोमियल है इन 2 टर्म्स। ये क्या है? ये भी पोलिनोमियल है। ये सिंगल वेरिएबल में क्या है? सिंगल वेरिएबल में, ठीक है। हाँ, तो आप समझ गए पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल वो होता है जहाँ पे अचर और चर दोनों कंबाइन होते हैं, क्लियर है। और जहाँ पे अचर क्या होते हैं? जो फिक्स रहते हैं, जो कभी नहीं बदलते हैं। और ये क्या है? वेरिएबल्स बदलते रहते हैं, कभी एक्स की वैल्यू कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। लेकिन एक शर्त है इसकी। शर्त क्या है इसमें हमारे पास कि वेरिएबल जो तुम्हारे कोई पोलिनोमियल है उसमें जितने वेरिएबल है, पावर क्या होनी चाहिए उनकी? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब पावर प्लस की होनी चाहिए, और मतलब और पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास क्या है, ये x² + x + 2 है हर्षित, तो बताना ये मतलब अपने ये है, मतलब ये है क्या बताओ? ये पोलिनोमियल है? डेफिनेटली पोलिनोमियल है। क्यों? पावर कितनी इसमें? 2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? पावर प्लस भी है और पॉइंट में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? पोलिनोमियल है। तो यस बोल दो, क्या है? यस, दिस इज पोलिनोमियल। बस बोल दो ये पोलिनोमियल है। सेकंड एग्जांपल देखो, x³ + x² + x²। चलो आप लिख दो बस ऐसे से। तो ये पोलिनोमियल है? पोलिनोमियल है। क्यों मना कर रहे होता है इसे? 3 है तो प्लस ना, है तो इंटीजर ना, पॉइंट में थोड़ी है, प्लस है, यही प्लस की है, तो मतलब काम हो गया हमारा। तो ये भी है, ये भी पोलिनोमियल है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, x⁻² + x। अब बताओ ये पोलिनोमियल है? इसको चेक किया आपने तो यहाँ तो प्लस है, तो काम बन गया हमारा। लेकिन इसने काम बेकार कर दिया, यहाँ पे माइनस क्या आ गई? नो। बोल दो नो, दिस इज नॉट पोलिनोमियल, ठीक है। ये पोलिनोमियल नहीं है। चलो और बताओ सीधे यहाँ पे 1/, कितना x² + 1/, कितना y⁻² + 2। अब बताओ है कि नहीं है? तो पहले एक काम करो, पावर ऊपर लेके आते हैं। क्या करते हैं? पावर पहले ऊपर लेके आते हैं। ऊपर ले आया, और प्लस y की पावर पहले से माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगी। और प्लस कितना है? 2। तो बताओ यहाँ भी सही है मामला, यहाँ भी सही है, लेकिन यहाँ पर बैंड बच गया। तो ये क्या है? नो, दिस इज नॉट पोलिनोमियल, ठीक है। ये पोलिनोमियल नहीं है। क्या आपको समझ में आया? फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ। चैप्टर नंबर 2 का हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जो कि पोलिनोमियल है। इसे बोलते हैं हिंदी में बहुपद। बहुपद का मतलब होता है बहुत सारे पद। पोली का मतलब क्या होता है? मैनी, नॉमिनल मतलब पद। अब यहाँ पे चर और अचर, ठीक है, क्लियर है? व्हाट समझ में नहीं आएगा? आगे समझ में, ठीक है। मैं रिपीट कर दूं? ठीक है, आज फटाफट रिपीट कर दे आगे। सो हेलो गाइस, माय सेल्फ हर्षित। तो आज हम पोलिनोमियल बताने जा रहे हैं। भैया ने मुझे बताया तो आपको मैं रिपीट करूंगा। तो हम पढ़ने आज पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद, बहुत सारे टर्म, बहुत सारे टर्म। और इसमें 2 वे होते हैं पोलिनोमियल में, एक तो वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है। तो हिंदी में कहते हैं अचर कहते हैं, और इंग्लिश में चर कहते हैं। तो थोड़ा साइड से हो जाओ, दिखा दो पहले, ये दिखना चाहिए ना। जो एक कांस्टेंट होता है, ये तो फिक्स ही रहता है, आराम से 1 या 2, ये तो तुम्हें पता है, ये फिक्स है। तो ये फिक्स रहते हैं। जो वेरिएबल में रहते हैं ये चेंज रहते हैं, जैसे x
0 यार। चल सही है। तो जैसे चेंज रहते हैं, ये वेरिएबल में जो रहते हैं वो चेंज रहते हैं, जैसे एक्स रहा, वाई रहा, जेड रहा, एक्सेट्रा, वो तो कितने चेंज रहते हैं वैसे। तो भाई इतना है, तो इन दो को मिला के पोलिनोमियल बनता है, वेरिएबल को और कांस्टेंट को बना के। तो अब इधर आओ, लेकिन पोलिनोमियल जो होता है जिसकी कंडीशन होती है कि वेरिएबल के ऊपर एक्स वाई के ऊपर पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए वेरिएबल, तो पॉइंट में ना निगेटिव। हाँ। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये जितनी भी प्लस में ना, आप कुछ मत देखना, बस प्लस प्लस देख लेना। जैसे प्लस है ना इसमें, तो इधर तो खुद लगा सकते हो अपना माइंड, पावर देख लेना। प्लस में तो ये सारी प्लस में है तो ये ऐसी होंगी, माइनस में नहीं आना चाहिए एक भी। मैं आपको सीधा सीधा वो बता रहा हूँ, केवल पावर, हाँ किलो पावर की बात कर रहा हूँ मैं। प्लस की यस फॉर्मूला 3 है, 2 है, हाँ ये भी प्लस की है, ये माइनस की है, बस नो तो ये नहीं होगी। ये एक्स स्क्वायर 1/x² 1/y स्क्वायर ऊपर ले गए, हाँ। ये प्लस का तो ऊपर आके माइनस का हो गया, माइनस का प्लस हो गया, इसका मतलब एक माइनस रह गया। हाँ। तो ये क्या है? नो। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो बहुत सिंपल चैप्टर है। हाँ। थैंक यू। कट मत करना, ठीक है। ओके हर्षित, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन मालूम करूंगा, ठीक है? कुछ बताऊंगा, कुछ पोलिनोमियल है, उनके एग्जांपल आपको बताऊंगा मैं, और आप मुझे बताना, ठीक है? तो हम इसको पहले क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है हर्षित? कितने भाग में डिवाइड कर दिया इनके। तो डिवाइड कितने, इनके डिवाइड करने के 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट है? एक तो पावर के हिसाब से और एक पद के हिसाब से। कितने टर्म है, ठीक है? तो इन्हें क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, वर्गीकरण। क्या बोल रहे हैं इसे? वर्गीकरण का मतलब डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। कितने भाग में बांट दिया? तो 2 भागों में बांट दिया। एक भाग तो ये वाला है, और एक कौन सा है? दूसरा ये है। तो जो पहला वाला भाग है ना, इसको बांटते हैं पद के अनुसार। किसके अनुसार? पद के अनुसार। इसे बोलते हैं एज पर टर्म। क्या बोलते हैं? एज पर टर्म्स। कितने टर्म्स हैं मतलब है। और इसे इसको घात के अनुसार। किसके? घात के अनुसार। घात क्या होता है? पावर। तो एज पर पावर। तो इसे किसके हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग? पावर के हिसाब से। एज पर पावर, एज पर टर्म। तो टर्म देखो क्या है? टर्म जैसे मान लो तुम्हारे पास x + y + 3 है, 3। ये कितने पद होता है इसमें? तो इसके पद कितने? इसको डिवाइड दे, इसको नंबर बना आ गया मोनोमियल। क्या है बताओ? मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है एक पद। मोनो का मतलब होता है एक है। दूसरा बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है 2। हाँ। ये क्या होता है? तीसरा ट्राइनोमियल। और 3 से ज्यादा होते हैं तो उसको बोल देते हैं पोलिनोमियल। क्या बोल देते हैं? पोलिनोमियल। 3 से ज्यादा होने पे क्या बोलते हैं? सीधा पोलिनोमियल। तो तुम्हें इसकी डेफिनेशन नहीं लिख के दिखा रहा हूँ, बस समझ गए होंगे बात आप। क्या समझ गए होंगे? जिसमें एक टर्म होता है, जैसे मान लो अगर खाली एक्स लिख दिया आपने, तो ये मोनोमियल है। या फिर 2 लिख दिया, तो ये या वाई लिख दिया अकेला अकेले लिखा ना, तो ये अकेले अकेले क्या मतलब? अकेले अकेले ना, तो मोनोमियल है। एक एक पद है उस। बाइनोमियल मतलब जैसे x + y है, तो 2 है इसमें। बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2, मोनो का मतलब होता है एक है। एक, बाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, नोमिनल में पद होता है, ठीक है? तो इसमें x + y + z ले आओ, ठीक है? या z ना लेके आओ तो 4 जोड़ दो। समझ गए बात? नहीं मुझे बताना हर्षित, अगर तुम्हारे पास ये है x y z है, ये कितने पद माने जाएंगे? 3 या 1? नहीं, गुणा में अगर करोड़ों पद भी है ना, गुणा में कितने पद होते हैं उसे एक ही माना जाता है हमेशा। क्या मानते हैं? एक। अगर प्लस या माइनस में है, अब देखो कितने माने जाएंगे? 3। अगर माइनस होता तब भी 3। अगर गुणा में और भाग में जितने पद हो, गुणा में और भाग में, तो मतलब एक ही माना जाता है। तो फिलहाल क्या माना जाएगा? इन्हें एक ही माना जाएगा। लेकिन चलो बात समझ गए? समझ गए? ठीक है। तो मैं एक काम करूँ क्या, यहाँ लिख दूँ ऐसे x, y, z, क्योंकि मतलब गुणा में, तो ये पद कैसे हो गया? मोनोमियल। मतलब एक पद ही है, क्योंकि बीच में क्या लग रहा है? गुणा लग रहा है। अगर मान लो यहाँ क्या लगा दो प्लस प्लस, तब काउंट होगा, या फिर माइनस लगाओगे तब ये मतलब हो जाएगा। फिलहाल क्या यहाँ पे इंटू लग रहा है, तो समझ गए होंगे ना? करेक्ट। अब इसमें क्या, चलो समझ गए होंगे आप, इसमें 1 पद, 2 पद, 3 पद, 1 पद है मोनोमियल, 2 है बाइनोमियल, 3 है ट्राइनोमियल, और ये पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें 3 से ज्यादा, x + y + z + 6, कुछ ही मान लो 3 से ज्यादा होनी चाहिए। तो 3 तक तो क्या ट्राइनोमियल, और 3 से अगर ज्यादा एक भी हो गया, कम से कम एक ज्यादा होना चाहिए 3 से, तो वो क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। तो ये किसके अनुसार होता है? मैंने तुम्हें एज पर टर्म्स।
कितने टर्म्स है मतलब। अब बता रहे किसके अनुसार, पावर के, घात के अनुसार बता रहे हैं। तो जैसे आपके पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये बताओ किसके अनुसार है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू कितना, 0। बताओ कितनी कितनी पावर है, एक एक है ना, एक एक। हाँ। तो ये है रैखिक समीकरण। क्या बताओ ये, रैखिक। क्या समीकरण बताओ ये, रैखिक। ये बोलेंगे इसे इंग्लिश में लीनियर। क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसे, जब पावर एक्स और वाई, केवल एक्स और वाई की पावर देखते हैं, अचार की नहीं देखते, ध्यान रखना। तो एक्स की पावर कितनी है यहाँ पे, एक एक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जहाँ एक एक पावर होती है वो क्या होती है, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। सही है। चलो दूसरा देखो अब इसका वो डिवाइडेशन। एक है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं इसे, द्विघात समीकरण। तो द्विघात में क्या होता है, जहां पावर क्या होती है, 2 होती है। क्या होती पावर अधिकतम, 2। तो क्या बोलते हैं उसे, क्वाड्रेटिक। याद होगी तुम, बात समझ में आ रही है। अगर एक पावर है लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, और अगर 3 है तो क्या बोलेंगे, क्यूबिक। जैसे 3 है प्लस कुछ भी है, 3 2 फिर एक्स कुछ भी लिख दो, हाँ बराबर कुछ भी लिख दो, ठीक। ये कैसी इक्वेशन है, 3 है ना अधिकतम पावर, क्या बोलेंगे इसे। अब तुम क्या होगा, 2 भी तो है, क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते इसे, नहीं, जो बड़ी वाली होती मतलब होती है उसके अनुसार बताते हैं। तो एक ऐसी इक्वेशन होगी, क्यूबिक इक्वेशन होगी आपके पास। क्लियर समझ में आया आपको, कोई दिक्कत परेशानी इसमें। तो इसके बाद में हम कुछ सवाल कर लेते हैं, आप उनको बताना मुझे, ठीक है, करके भी। तो टाइप समझ में आ गए इनके, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, पद के अनुसार और घात के अनुसार, पावर के हिसाब से और टर्म्स के हिसाब से। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। देखो हमें बताना है पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 22 के बराबर कितना, 4। तो बताओ ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है। अगर घात के अनुसार मालूम करो तो कि कौन सा है, ये बाइनोमियल। हाँ करेक्ट। और अगर पद के हिसाब से मालूम करो तो क्या, पद के हिसाब से ट्राइनोमियल, पद के हिसाब से ट्राइनोमियल है, 3 पद है ना, 1 2 3, ठीक है, ठीक है। तो बताओ ये मतलब पद के अनुसार कितना, बताओ क्या है, पद के हिसाब से ट्राइनोमियल है ना, ट्राइनोमियल। और घात के अनुसार पावर के हिसाब से, तो पावर के हिसाब से क्या है, बाइनोमियल है। पता लग गया आपको इस बात का। चलो दूसरा एग्जांपल और देखते हैं, एक्स की घात -2 प्लस 22 स्क्वायर। अब बताओ ये कैसा है, ये भी वही है, पॉलिनोमियल है, प्रिंस पॉलिनोमियल है। सही से बता, थप्पड़ पड़ेगा वरना। माइनस दिख रहा तुम्हें, ये माइनस है, माइनस वही प्लस में होना चाहिए जब जाकर पॉलिनोमियल होता। ये तो पॉलिनोमियल था, ये पावर प्लस क्यों नहीं चाहिए, अभी क्या बताया था, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए पावर, ऊपर वाली पॉलिनोमियल है वो। तो ये नो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। चलो आगे बताओ। तो बनापोन कितना, एक्स की पावर कितना 2.6 है, और प्लस कितना बनापोन, एक्स की पावर 6 बराबर 10। क्या पॉलिनोमियल है ना, पॉइंट में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, नो, ये पॉलिनोमियल नहीं है। चलो एक और बताओ आप लोग यार मुझे, जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात कितनी 4.5 प्लस एक्स की घात कितनी 22, एक्स की पावर कितनी 6.5 बराबर कितना 12। पॉलिनोमियल है क्यों, देखो ये 2 है, चलो ये बात सही है, दूसरी भी सही है, ये भी सही है, ये रॉन्ग है, चलो ये भी सही है, चलो हाँ मान लिया। लेकिन सारा मामला तो इतना खराब कर दिया। अब तुम सोच रहे होंगे क्यों, एक के हिसाब से सारा काम खराब हो गया, 3 तो सही है, तो बोल दो पॉलिनोमियल, मतलब कि कुछ तो बोलो इसे, लेकिन नहीं बोलेंगे, एक मछली पूरा तालाब को गंदा कर देती है, तो इसलिए पूरा काम खत्म कर देना। तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल बहुपद नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था जितने तुम्हारे इंटीजर्स हैं, सॉरी वेरिएबल है, सबकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव और इंटीजर होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव तो है, वो इंटीजर तो है कुछ वैल्यू, लेकिन एक बेकार हो गई, एक पॉइंट में आ गई और उसने काम खराब कर दिया, तो वो इंटीजर नहीं है। सही है, चलो सही है। अब मुझे बताना हर्षित, ये कैसा वो है, ये कैसा पॉलिनोमियल है, अकॉर्डिंग टू टर्म्स और अकॉर्डिंग टू पावर। टर्म्स के हिसाब से बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है। एक तरह से तो बाइनोमियल भी है। बाइनोमियल किसके हिसाब से है, बाइनोमियल किसके हिसाब से,
अकॉर्डिंग टू टर्म्स। according to terms। तो मल्टीप्लाई करके देख लियो तुमने अंदर है, एक्स की एक्स में करेंगे कितना एक्स स्क्वायर, और इसकी एक्स की किस में करेंगे 2x। तो कितने पद आ गए यहाँ पे, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, तो कितने हो गए 2। तो ये क्या हो गया बाइनोमियल। और अगर तुम पद घात के अनुसार मालूम करो तो क्या होगा, बाइनोमियल, पावर 2 आ रही है, तो ये क्या होगा बाइनोमियल। तो एज पर द पावर बाइनोमियल, और एज पर द टर्म्स सॉरी एज पर द पावर क्वाड्रेटिक, और एज पर द टर्म्स बाइनोमियल। ये क्वेश्चन है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें, ठीक है, ओके फाइन। अब देखो इसके बाद में तुम एक काम करना, इसकी एक्सरसाइज करना, ठीक है। चलो इधर आ जाओ प्रिंस, बोर्ड पे आ जाओ, बोर्ड पे आओ, बोर्ड पे फटाफट है ना, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक। तो क्या इसमें आ भी गया, चल कोई दिक्कत ना, एक बार रिपीट कर देना सर। हाँ ना भाई, रॉन्ग हो भाई, तू भी बता देना रॉन्ग हो गया, दिक्कत ही छोड़, फिर कहेंगे ना वो माइक। तो इसमें जो ना मुझसे एक चीज मिस्टेक हो गई यहाँ पे, जिससे मान लो ये बताया था मैंने तुम्हें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो ये पोलिनोमियल तो डेफिनेटली पोलिनोमियल है, लेकिन ये कौन सा पोलिनोमियल है, पावर के हिसाब से, पद के हिसाब से, टर्म के। तो पद कितने 1 2 3, तो ट्राइनोमियल, ये तो बात सही लिखी थी मैंने, लेकिन मैंने यहाँ लिख रखा था बाइनोमियल, जो कि मैंने गलत लिख दिया था। ये पावर के हिसाब से बताओगे तो क्या होगी, 2 पावर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्या होती है द्विघात समीकरण, क्या होती है द्विघात, घात कितनी इसमें 2 है ना, तो द्विघात समीकरण बोल दिया इसे, क्वाड्रेटिक, क्लियर है। और ये सही है आपका, ये तो पोलिनोमियल होगा नहीं, नो नो, वो भी नहीं होगा नो, क्योंकि पॉइंट पावर क्या है पॉइंट में, क्लियर है, सीधी है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मुझे आशा करता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको करना है कि न्यू अपडेट के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना है, और वीडियो लगातार देखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस एंड थैंक यू।